मुफ्ती साहब के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। पाकिस्तान में कानून है कि अगर कोई मर्द बीवी की परमिशन और यूनियन कौंसिल की परमिशन के बग़ैर दूसरी शादी करता है तो उसे 1 साल की सज़ा है और चंद लाख रुपए जुर्माना भी है। लेकिन ये सज़ा जब होती है जब पहली बीवी शौहर के ख़िलाफ़ केस करे। तो सवाल ये है कि अगर पहली बीवी शौहर के ख़िलाफ़ केस करे जबकि उसे पता भी हो कि इस्लाम में मर्द के लिए 4 शादियाँ जायज़ हैं, तो क्या वो बीवी काफिर हो जाएगी या क्या होगा? भाई पहली बात तो ये कि कुरान मजीद में साफ़ तौर पे अल्लाह ने मर्द को 4 शादियों की इजाज़त दी है, बशर्ते कि वो अदल करे, सबके हुकूक बराबर करे, उनमें बराबरी का मामला करे। अल्लाह ने इरशाद फरमाया अगर तुम अदल नहीं कर सकते तो फिर एक पर इक्तिफ़ा करो। तो अगर किसी मर्द का अदल का इरादा ही ना हो या वो अदल नहीं कर सकता तो फिर तो उसके लिए दूसरी शादी नाजायज़ है। लेकिन कुछ भी हो, जब मर्द दूसरी शादी करता है तो पहली बीवी का उसके ख़िलाफ़ केस करना ये तो शरन किसी भी सूरत में जायज़ नहीं है। इसलिए कि मर्द ने अगर उसमें अदल की ताकत नहीं है तो भी उसने गुनाह किया, लेकिन उस गुनाह की ये सज़ा नहीं है कि औरत उसके ख़िलाफ़ अदालत में केस करके उसको जेल में बंद करवा दे, बल्कि उसकी सज़ा ये है कि आखिरत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिसकी 2 बीवियाँ ही थीं और उसने उनमें अदल नहीं किया, जा यौमल क़ियामती व शिक़्क़ुहु माइल, उसका आधा धड़ मफलूज ज़दा होगा, फालिज ज़दा होगा। ये उख़रवी सज़ा है। और दुनिया में अल्लाह उसे अपनी मर्ज़ी से कोई सज़ा देना चाहें तो अल्लाह की मर्ज़ी, उसे इबरत का निशान बना दें या वैसी कोई सज़ा दे दें या आखिरत के लिए उसकी सज़ा मुअख्खर कर दें। बीवी को इसकी जो बीवी के लिए हुक्म ये है कि मर्द जब दूसरी शादी के बाद वो देखे कि ये मर्द मेरे हुकूक अदा नहीं कर रहा, तो फिर कुरान ने इसके हकाम बयान किए हैं। व इन इम्रअतुन ख़ाफ़त मिन बालिहा नुशूज़न औ इरादन फ़ला जुनाहा अलैहिमा अन युस्लिहा बैनहुमा सुलहा। तो पहली कोशिश तो ये होगी कि मर्द को लड़की और लड़की के ख़ानदान वाले फ़ोर्स करेंगे कि भाई तुम इसके हुकूक अदा करो। फिर भी वो इस पे आमादा नहीं होता और अपनी उस ढटाई पे अड़ा हुआ है और हुकूक अदा करने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर औरत और मर्द सुलह का रास्ता इख्तियार करें। औरत अपने कुछ हुकूक माफ़ कर दे तलाक़ से बचने के लिए, और मर्द जो है वो यानी कोई कंप्रोमाइज़ का रास्ता इख्तियार करें। लेकिन औरत अपने हुकूक माफ़ नहीं करना चाहती तो फिर औरत के पास ये ऑप्शन है कि वो मर्द से तलाक़ मांगे ताकि वो किसी और मर्द से निकाह करके अपने हुकूक पूरे तौर पे वहाँ से वसूल करे। औरत इस कंडीशन में मर्द से अगर तलाक़ मांगती है तो फिर मर्द पर वाजिब होगा कि या तो उसके हुकूक पूरे अदा करे वरना उसे तलाक़ दे के फ़ारिग करे। ऐसी सूरत में अगर वो तलाक़ भी नहीं देता और उसके हुकूक भी अदा नहीं करता तो ये बिल्कुल हराम है, नाजायज़ है। जैसे कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है कि फ़तज़रूहा कल मुअल्लक़ा, ऐसा नाइंसाफ़ी मत करो कि एक औरत को लटका के छोड़ दो। तो औरत के पास ऑप्शन इस सूरत में अदालत में जाने का नहीं है, मर्द को जेल भिजवाने का ऑप्शन नहीं है। औरत के पास ऑप्शन है कि या तो वो सब्र करे या मर्द से तलाक़ का मुतालबा करे कि भाई मैं आपसे तलाक़ लेके या खुला लेके कहीं और निकाह करना चाहती हूँ। तो ये तो मैंने शरीयत का हुक्म बयान किया। रहा मसला अदालत में जाने से वो काफिर हो जाएगी या नहीं होगी, तो अगर औरत को ये मसला मालूम है कि शरीयत में मर्द को अल्लाह ने इजाज़त दी है ज़्यादा शादियों की और मेरे लिए इस सूरत में अदालत जाना हराम है, नाजायज़ है, और जो कानून मुल्क का बना हुआ है अकॉर्डिंग टू शरिया वो बहरहाल गलत है, इसमें तो सब पूरी दुनिया के सारे उलमा का इत्तिफ़ाक़ है, किसी मसलक का इसमें इख्तलाफ नहीं है। तो औरत को ये मसला मालूम है, फिर भी वो अदालत जाती है और वो ये समझती है कि मैं गुनाह कर रही हूँ। तो गुनाह को अगर वो गुनाह समझ के करती है तो ये गुनाह तो होगा मगर इससे काफिर नहीं होगी। लेकिन अगर वो इस गुनाह को गुनाह ही नहीं समझ रही और वो कह रही है मर्द ने जो दूसरी शादी की है ये अमल ही गलत है और अल्लाह ने जो कानून बनाया है मर्द को 2 शादियों की इजाज़त का, गोया ये कानून ही गलत है और इस गलती पर मैं इस शौहर को सज़ा दूंगी, अदालत का दरवाज़ा खटखटा के इसको मैं जेल में भिजवाऊंगी, तो ये शरीयत के हुक्म पर गोया एग्री ना होना है। और जो शरीयत के हुक्म पर राज़ी ना हो तो वो काफिर हो जाएगा, इस्लाम से खारिज हो जाएगा। तो अदालत में अगर औरत अदालत का दरवाज़ा खटखटाती है तो गुनाह तो बहरहाल होगा, औरत को नाजायज़ तो है अपने शौहर के साथ ये जुल्म करना, ज़्यादती करना, ये बहरहाल नाजायज़ है। इसमें तो 2 राय किसी आलिम की नहीं हो सकती। ऐसी सूरत में अदालत में जाना औरत के लिए नाजायज़ है क्योंकि औरत को ये ऑप्शन शरीयत ने दिया नहीं। औरत को जो ऑप्शन दिया भाई तुम्हारे हुकूक अदा कर रहा है तो सब्र करो, अदा नहीं कर रहा तो तलाक़ लो उससे, ये ऑप्शन औरत के पास है। अदालत जाके सिर्फ दूसरी शादी करने पर शौहर को जेल भिजवा देना, ये ऑप्शन अल्लाह उसके रसूल ने औरत को दिया नहीं है, ये इख्तियार दिया नहीं है। तो जो इख्तियार दिया नहीं है तो उस इख्तियार को इस्तेमाल करने से औरत गुनहगार होगी। और अगर वो इसको जायज़ समझ के कर रही है कि मैं जो कुछ कर रही हूँ बिल्कुल ठीक है, मुझे इत्मीनान है, तो वो सिर्फ गुनहगार नहीं होगी बल्कि इस्लाम से खारिज भी हो जाएगी, काफिर भी हो जाएगी वो, क्योंकि उसने अल्लाह के हुक्म को गलत समझा है।
اللہ نے تو اس کو روکا ہے لیکن وہ اللہ کے حکم کو غلط سمجھ رہی ہے. یہ بالکل ایسے ہے جیسے ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا لیکن وہ مانتا ہے کہ پڑھنی چاہیے مگر مجھ سے نہیں پڑھی جاتی, میں گناہ گار ہوں, تو وہ گناہ گار ہوگا, کافر نہیں ہوگا. لیکن اگر وہ یہ کہتا ہے میں نماز نہیں پڑھ کے ٹھیک کر رہا ہوں تو وہ صرف گناہ گار نہیں ہوگا بلکہ کافر بھی ہو جائے گا, کیونکہ آپ نماز نہ پڑھ کے ٹھیک بہرحال نہیں کر رہے. تو عورت اگر عدالت میں جاتی ہے اس عمل کو ٹھیک سمجھ کے کہ میں بالکل صحیح کر رہی ہوں, شریعت کو روکنے کا حق نہیں ہے مجھے, تو یہ کافر والی بات ہے, وہ اسلام سے خارج ہو جائے گی. اور اسی حال میں اگر توبہ کیے بغیر اس کی موت واقع ہو گئی تو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کی آگ ہے, اس لیے کہ اللہ کے احکام پہ ناراضی کا اظہار یہ کفر ہے, اور یہ کفر اکبر ہے, بڑا کفر ہے, جس سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. یہی حکم عدالتی خلا کا بھی ہے کہ عورت اگر عدالت سے خلا لیتی ہے اور علماء سے اس نے پوچھ لیا یا پہلے سے اس کو معلوم ہے کہ آج کل عدالتوں میں جس طرح سے یک طرفہ خلا کی ڈگریاں دی جا رہی ہیں, نہ الزامات شوہر پہ ثابت ہوتے ہیں, نہ وہ الزامات کی بسا اوقات وہ نوعیت ہوتی ہے جس کی بیس پر عورت کو خلا کا اختیار ہو, وہ ویسے ہی چلی جاتی ہیں اور جھوٹے الزامات لگا کے خلا کی ڈگری لے لیتی ہیں, یا الزامات سچے ہوتے ہیں مگر پروسیس وہ اختیار نہیں کیا جاتا تو شریعت نے بتایا ہے, تو وہ خلا کی ڈگری وہ لے لیتی ہیں اور وہ خلا شریعت میں کالعدم ہے. بعض خلا ٹھیک بھی ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر جو عدالت سے آج کل خلا کی ڈگریاں جاری ہو رہی ہیں وہ پاکستانی قانون کی روح سے تو ٹھیک ہو سکتی ہیں مگر اسلام کی روح سے بہرحال بالاجماع وہ کالعدم ہے, کیونکہ طلاق کا اختیار اللہ نے جج کو نہیں دیا, شوہر کو دیا ہے, عورت جس کی بیوی ہے. تو اگر کوئی خاتون عدالت سے خلا کی ڈگری لیتی ہیں اور ان کو یہ مسئلہ پہلے سے معلوم ہے کہ اس خلا کا شریعت میں کوئی اعتبار نہیں ہے, یک طرفہ خلا ہے اور الزامات میں ثابت بھی نہیں کر سکی اور الزامات اس نوعیت کی بھی نہیں ہے جس میں خلا کا اختیار ہوتا ہے, تو اگر وہ اس طرح سے خلا کی ڈگری لے گی تو اگر وہ اس خلا کو واقعی خلا سمجھے گی کہ شرعی طور پر وہ یہ سمجھے گی کہ میرا نکاح ختم ہو گیا ہے, حالانکہ اس کو شریعت کا مسئلہ بھی معلوم ہے, تو یہ پھر شریعت سے ایک قسم کا مذاق ہے. ایسی صورت میں وہ اسلام سے بھی خارج ہو جائے گی. اور اگر اس کو معلوم ہے کہ میرا نکاح ختم نہیں ہوا, یا مسئلہ ہی معلوم نہیں ہے بیچاری کو, جاہل ہے مسائل سے, یا مسئلہ تو معلوم ہے لیکن وہ یہ کہتی ہے کہ بھئی اگرچہ مجھے پتہ ہے میرا نکاح ختم نہیں ہوا مگر میں گناہ کو گناہ سمجھ کے کر رہی ہوں, تو اور کسی اور مرد سے اس بیس پہ نکاح کر لے, اور اس کو پتہ ہے کہ یہ زنا ہے, لیکن جیسے بہت سی زانی عورتیں زنا کرتی ہیں مگر ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ برا ہے, تو زنا کو جب کوئی برا سمجھ کے کرے گا تو کبیرہ گناہ تو ہوگا مگر کافر نہیں ہوگا, لیکن زنا کو حلال سمجھ کے کوئی کرنا شروع کر دے تو وہ کافر بھی ہو جائے گا. تو ایسی خواتین جن کو شرعی مسئلہ معلوم ہے کہ عدالت کا خلا بسا اوقات معتبر نہیں ہوتا اور پھر بھی وہ عدالت سے خلا کی ڈگری لیتی ہیں, تو یہ شریعت کے نام پہ مذاق ہے. اس سے نہ صرف یہ کہ گناہ گار ہوں گی بلکہ اسلام سے بھی خارج ہو جائیں گی, کیونکہ نکاح کو جوڑنا اور توڑنا یہ اللہ کا کام ہے. جہاں اللہ نے بتایا کہ نکاح ہے وہاں نکاح ہے, جہاں اللہ نے بتایا کہ نکاح نہیں ہے وہاں نکاح نہیں ہے. تو جب اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا پرانا نکاح باقی ہے, سارے علماء آپ کو فتویٰ دے رہے ہیں کہ پرانا نکاح باقی ہے, تمام کسی بھی مسلک کا اس میں اختلاف نہیں ہے, سب کا اجماع ہو گیا, مگر آپ پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ میرا نکاح ختم ہو گیا, میں کہیں اور نکاح کر سکتی ہوں, تو آپ گویا آپ اسلام ہی کا انکار کر رہی ہیں ایسی صورت میں. تو ایسی صورت میں نہ صرف یہ کہ آپ گناہ گار ہوگی مگر ساتھ ساتھ اسلام سے بھی خارج ہو جاؤ گی. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. Ask Mufti Tariq Masoud.